अच्छा, कल की जो हमने टास्क डिस्कस किए थे उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने ये डिस्कस किया था कि हम ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो हम उसमें सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे, निच से भी पहले डिसाइड करेंगे क्यों करना चाहते हैं, व्हाई। ठीक है, फिर हम ये डिफाइन करेंगे क्या उस काम को या जिस टॉपिक के ऊपर या जिस निच के अंदर हम करने लगे हैं और जिस टाइप की ब्लॉगिंग हम करने लगे हैं, क्या उसके अंदर हम कंसिस्टेंसी लेके आ सकते हैं या कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने ये डिसाइड करना था कि कंटेंट की टाइप क्या होगी, राइट। पता चले कि आप कहें कि आपकी जो निच है उसकी डिमांड है कि जी आप जो है ना कंटेंट वीडियो में दें, लेकिन आप जो है वो कहते हैं कि नीचे मैं तो टेक्स्ट में दूंगा। ठीक है, या आप कहते हैं कि जी मैं वीडियो बना लेता हूँ और बाद में आपको पता चलता है कि वीडियो आप कंटिन्यूस नहीं बना सकते, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको शुरू में पता होंगे, तब आप जाके इफेक्टिव जो है ना वर्कआउट कर सकते हैं और अच्छी ब्लॉगिंग का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। फोर्थ हमने ये था देन व्हाट टाइप ऑफ ब्लॉगिंग फिट टू योर नीड्स, कि कौन सी ब्लॉगिंग की टाइप जो हमने कल डिस्कस की थी वो आपके मुताबिक या आपके गोल के मुताबिक जो है ना फिट इन होती है। फिर हमने ये डिसाइड किया था कि जब हमें ये पता चल गया कि भाई हमने ये टाइप के अंदर जाना है, इस तरह की ब्लॉगिंग करनी है, फिर हमने उसके अंदर से 3 जो है ना सक्सेसफुल ब्लॉगिंग बिजनेस को फाइंड आउट करना था जो हमारी निच से रिलेटेड थे, ताकि हम उनको फॉलो करके उनको एक पाथ या एक रोड मैप या अपना जो है ना एक जो समझ गाइडलाइन या जो है ना क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं यार इसको, रास्ता बताने वाला, मतलब एक गाइडेंस के तौर पे बेसिकली जो है ना हमने उसको यूज करना था। और कल बहुत डिटेल में सारे टॉपिक से बात हुई थी, आप रिप्ले देख लीजिएगा, उसमें कवर अप हो जाएगा। तो अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें निच भी पता चल गई है, हमने ये भी डिसाइड कर लिया वाई। ठीक है, अब इस वाई को मैं थोड़ा सा फिल कर देता हूँ और जो है ना फर्स्ट वाई मैं अपने मुताबिक फिल कर रहा हूँ, फिर आप लोग अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, राइट। और मैं इसको फिल कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट मैं इसके अंदर जो करने जाऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस के बाद मुताबिक मैं बात करता हूँ कि जनाब मैं वेबसाइट फ्लिपिंग के बारे में जो है ना वर्कआउट करूंगा। वाई, क्योंकि एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, और फ्लिपा सुपर सेलर। ठीक, तो जब वही पैशन को फाइंड आउट किया, वो सारा पिछला वो मैं भी रिकॉल नहीं कर सकता हूँ, सारी चीजों को फॉलो करते हुए मैंने डिसाइड किया कि जी वेबसाइट फ्लिपिंग के अंदर जो है ना मैं जाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस भी है और जो है उसको उसके अंदर मेरा पैशन भी है, राइट। तो ये सारी चीजें मिला के आ गया। कंसिस्टेंसी, यस, कंसिस्टेंट जो है ना वो मैं कंटेंट उसके अंदर प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, कंसिस्टेंसी के अंदर जब हम बात करेंगे तो सिर्फ हम यस से गुजारा नहीं चलेगा, राइट। आपको पता होना चाहिए हाउ मच कंटेंट, राइट। अब जिस तरीके से मैं ये वर्किंग कर रहा हूँ कि मैं 32 कंटेंट्स क्रिएट करूंगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में ब्लॉग को जो है ना वो अपने उस सिस्टम को या ब्लॉगिंग मॉड्यूल को या बिजनेस सेटअप को लॉन्च करूंगा, राइट। 32 का मतलब ये है कि दैट इज अराउंड 8 months content if one content deliver every week, राइट। अगर मैं 32 कंटेंट बना लेता हूँ, राइट, तो मैं तकरीबन 8 महीने का कंटेंट मेरे पास तैयार हो जाएगा और साथ साथ में मैं कंटिन्यूस जो है ना कंटेंट करता रहूंगा। दूसरी स्ट्रेटजी जो मैं इसके अंदर वर्क अराउंड कर रहा हूँ और जो कर रहा हूँ कि मैंने जो 8 वीक का ये कंटेंट बनाना है, will going to create content in 4 days। ठीक है, ये मैंने 4 दिन के अंदर जो है ना ये 32 कंटेंट बनाने, दैट इज एवरेज 8 कंटेंट a day, right?
और ये मेरी स्ट्रेटजी है या ये मेरा अपना गोल या रोड मैप है जिसके हिसाब से मैं चीज़ों को वर्कआउट करूंगा, राइट। और जब मैं कंटेंट के लिए इसके लिए भेजूंगा, जब मैं इसके लिए वर्कआउट करूंगा, क्या कहते हैं, कंटेंट बनाने के लिए, तो फिर मैं उस दिन में सिर्फ इसी का कंटेंट बनाऊंगा और किसी चीज़ का कंटेंट नहीं बनाऊंगा। तो ये कंसिस्टेंसी को हम इस तरह और डिफाइन करते हैं ताकि हमें पता हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या कुछ हम करने जा रहे हैं। कंटेंट टाइप जो है वो मैं वीडियो के ऊपर जाऊंगा, वीडियो कंटेंट में बनाऊंगा इसका, ठीक है। और टेक्स्ट कंटेंट भी उसके बाद जो है ना थोड़ा सा रिलेट करेगा, बल्कि दिस वन इज मच बेटर। लेकिन इसका जो बेस होगी वो वीडियो होगी, उसके बाद जाके जो है ना टेक्स्ट एंड इमेजेस, टेक्स्ट एंड इमेजेस, और इसको मैं ब्रैकेट में कर दूंगा क्योंकि ये मेरे सब पार्ट्स होंगे। मेन पार्ट जो है ना मेरा वीडियो का होगा, उसके ऊपर काम करूंगा, राइट। ये हमने कंटेंट की टाइप को डिसाइड कर लिया है। उसके बाद ये था एंड देन व्हाट टाइप ऑफ ब्लॉगिंग फिट्स टू योर नीड्स एंड गोल, राइट। ओके, मैं अभी जो ब्लॉगिंग की टाइप को लेके जाना चाह रहा हूँ, जिसके ऊपर वर्क अराउंड कर रहा हूँ, जो हमने कल ब्लॉगिंग की टाइप्स अगर आपको याद हैं, जिसके अंदर पर्सनल ब्लॉगिंग था, ब्रांड था, ठीक है, इवेंट था, एडसेंस, एफिलिएट, निच बेस और वायरल। अभी जो मैं काम करने जा रहा हूँ, जो मेरी ब्लॉगिंग की टाइप बन रही है, दैट इज पर्सनल, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है उसके अंदर, ठीक है। पर्सनल के साथ साथ इसके अंदर मैं इसको ब्रांड भी बनाऊंगा, ठीक है, दैट इज ब्रांड। ब्रांड के साथ फिर मैं इसको निच स्पेसिफिक में जा रहा हूँ, राइट। सो ये 3 टाइप्स ऑफ जो है ना ब्लॉगिंग को मैं टारगेट कर रहा हूँ। पर्सनल एलिमेंट से भी टच कर रहा हूँ, ब्रांड के एलिमेंट से भी इसको लेके जा रहा हूँ, और निच के भी एलिमेंट से लेके जा रहा हूँ, राइट। इनिशियल जो मेरा गोल है दैट इज ऑडियंस बिल्डिंग, ठीक है। मैं कोई रेवेन्यू के लिए नहीं सोच रहा, ऑडियंस बिल्डिंग। और अभी टारगेट मैंने प्रॉपर नहीं सेट किया, लेकिन जो टारगेट मेरे जहन में या माइंडसेट में भी चल रहा है दैट इज अराउंड 10 के 10 के सब्सक्राइबर इन 6 मंथ्स, ठीक है। तकरीबन ये फिलहाल मेरे माइंड में चल रहा है कि 6 महीने के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर्स की जो है ना डेटाबेस या उनके जो है ना एक ऑडियंस को बिल्ड करना है, ठीक है। फाइंड एंड निच, इसके अंदर जो अगर मैं 3 वेबसाइट्स का जिक्र करूं या 3 ब्रांड्स जिसको मैं फॉलो करूंगा और सारा उनके साथ वर्क अराउंड करूंगा या उनको लेके चलूंगा, दैट इज वन इज फ्रॉम फ्लिपा, दैट इज एम्पायर फ्लिपिंग, ठीक है। और एक और वेबसाइट फ्लिपिंग से रिलेटेड थी, अभी उसका नाम नहीं आ रहा। मतलब ये 2 तो मेरे जहन में सामने हैं, और तीसरा जो है वो क्या कहते हैं वो भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से अब आपने फिल आउट करना। अब आपके सामने काफी चीजें क्लियर हो गई हैं, किस निश में काम कर रहा हूँ, कितना कितना कंटेंट अपडेट करना है, राइट। और उसके बाद जो है ना हम कितना जो है ना उसके टारगेट अचीव करने जा रहे हैं, क्या हमारा एंगल है उस ब्लॉगिंग के टाइप का उसके हिसाब से, और क्या अचीव करने जा रहे हैं, राइट। और कितना टारगेट हमारा किस ड्यूरेशन में, ये सारी चीजें। ये है कल तक जो सवालात थे वो सवालात थे। जब तक रोड मैप को फिल अप नहीं करेंगे ना तो वो कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये फिलिंग और ये सारा इफेक्टिव आपको जो रिसर्च होगी और जो सारा पिछला असाइनमेंट्स की होंगी तो आप ये ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं, राइट। और इस तरीके से आप फिल करेंगे। अब ये काम मैंने कर लिया और ये चीज मैंने डिसाइड कर ली कि यार ये मैं इसमें निच में जा रहा हूँ, राइट। अब चीजें आती हैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने वाली, जो आज के हम सेशन में डिस्कस करेंगे, राइट। अच्छा, एक पार्ट तो हमारे पास इसका आता है ब्लॉगिंग की लेआउट का, कि हम ब्लॉगिंग का क्या लेआउट बनाएंगे, किस तरीके से वर्क अराउंड करेंगे। एक एलिमेंट हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, कीवर्ड या रिसर्च आती है या आपके निच सिलेक्शन हमने वही टॉपिक सिलेक्शन कर ली। कीवर्ड रिसर्च अगर डिपेंड करता है आपके वही अगेन किस तरह के निच में। मैं फिलहाल जो है ना कीवर्ड फोकस जो है ना वो नहीं काम करूंगा, राइट। सिर्फ जो है ना कंटेंट क्रिएट करूंगा और अपनी ऑडियंस के लिए जो है ना फॉलोअर्स के लिए इफेक्टिव कंटेंट के ऊपर वर्क अराउंड करूंगा। ना मैं ऑन साइड एसईओ के ऊपर फोकस करूंगा, ना मैं ऑफ साइड एसईओ के लिए फिलहाल फोकस करूंगा। सोशल ब्रांडिंग के लिए मैं फोकस करूंगा, ठीक है। आउटरीच के लिए मैं फोकस करूंगा, लिस्ट बिल्डिंग के लिए मैं फोकस करूंगा, मार्केटिंग के लिए मैं फोकस करूंगा। और मैं अगर ठीक है इन कलर्स को मैं ग्रीन करता जाऊँ ब्लू, तो ये आपको समझ आ जाएगी किस किस में मैं ज्यादा फोकस करूंगा इनिशियल फेज में, राइट। कंटेंट प्लानिंग ये मैंने कर ली है और उसके मैं फोकस कर रहा हूँ, राइट।
ये चीज है, राइट। बाकी चीजों के ऊपर अभी मैं फोकस नहीं करूंगा, राइट। ऑन साइट के ऊपर भी मैं टाइटल के ऊपर थोड़ा बहुत देख लूंगा, लेकिन मैं ज्यादा इतना डीप नहीं जाऊंगा। बिल्डिंग कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्टेड पीपल, यस डेफिनेटली इसके ऊपर ज्यादा करूंगा। मोनेटाइजेशन, एड्स एंड सीपीएम, ये कुछ भी नहीं मैं मोनेटाइजेशन करूंगा, राइट। तो ये मेरा ब्लॉगिंग का लेआउट या मेरे जो की एलिमेंट्स होंगे जिनको मैं टारगेट करूंगा फिलहाल और जिसके लिए मैं वर्कआउट करूंगा, वो ये मेरे की एलिमेंट्स है, इनके हिसाब से मैं वर्कआउट करूंगा। अच्छा, इसके बाद आती है इन्वेस्टमेंट। वो मुझे पता होनी चाहिए कि मैं सिस्टम को अगर बिल्ड करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर वर्क अराउंड कर रहा हूँ, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, राइट। ये ब्लॉगिंग के अंदर मैक्सिमम लोग जो हैं ये पार्ट को भूल जाते हैं, वो बस फौरन से स्टेप इन हो जाते हैं और समझते हैं कि यार बस ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे और कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा और जो है ना हमें कुछ बड़ा अच्छा रेवेन्यू या सब कुछ आ जाएगा। बड़ा मुश्किल होता है, राइट। अगर आपको पहले दिन से पता हो कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्स, तो फिर आप उसके हिसाब से वर्किंग कर सकते हैं और ज्यादा इफेक्टिव ग्रो कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। अगर हम डोमेन और होस्टिंग की बात करें तो दैट इज अराउंड $50 के जो है ना आपको मिलती है, और अगर आप उसको और चीप जाते हैं, कोई आपको और डील शील मिल जाती है, तो वो आप $20 के अराउंड से 50 तक जो है ना आपको यूज कर सकते हैं। कंटेंट की अगर हम बात करें 52 आर्टिकल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, 52 आर्टिकल्स के बाद में करूंगा, यहाँ पे हम बात करेंगे, बल्कि 52 की ही बात कर लेते हैं साल के हिसाब से। अगर 32 हम भी करते हैं 52 आर्टिकल्स या 52 वीडियोस की मैं बात करूंगा, यहाँ पे आर्टिकल्स अब अपने हिसाब से हर कोई कर सकता है, राइट। अगर एवरेज आप बात करें यहाँ पे, और एक आर्टिकल की जो एवरेज कॉस्ट है, जो आपको अगर मार्केट में किसी से आउटसोर्स करवानी है आपने, लेट सपोज आपको नहीं लिखनी या आपका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, आप नहीं बना सकते, लेकिन ब्लॉगिंग आपने करनी है, इसको इफेक्टिव बनाना है, तो वो $3 से लेकर $5 तक आपको एक अच्छा 500 वर्ड्स का आर्टिकल मिल जाता है, राइट। तो अगर हम $3 का करेंगे, आप ज्यादा बजट पे नहीं जाते, $3 का आर्टिकल लिखवाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 3 × 52, तो $156 जो है ना आपका तकरीबन $156 जो है ना आपका साल का खर्चा आता है कंटेंट के लिए। इसका मतलब ये डिवाइड बाय अगर आप 12 कर दें तो सिंपल आपका $13 × 100 करना, ₹1300 आपका कंटेंट का खर्चा है, अगर आप अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट लिखवाते हैं आउटसोर्स करके। हाँ, अगर आप इसको $5 पे ले जाते हैं तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और ये आप पे डिपेंड करता है फिर आप किस तरह का कंटेंट चाह रहे हैं, राइट। तो अगर आप इसको एनालाइज करें, और अगेन डिपेंड करता है कि आप किस तरह का गोल अचीव करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ये कॉस्ट और भी चीप पड़ जाएगी जब आपका गोल ज्यादा इफेक्टिव और डिटेल में बना होगा। अगर मैं अपने गोल की बात करूं, यहाँ पे जाके जो मेरा टारगेट था, जो मेरा गोल है, वो 10,000 सब्सक्राइबर का है। 10,000 सब्सक्राइबर का मीन है कि इस निच के अंदर अगर मैं 10,000 सब्सक्राइबर का बना लेता हूं, तो एवरेज सब्सक्राइबर जो है ना वैल्यू वो करता है $1 प्लस, ठीक है। कि अगर मैं लिस्ट बना लेता हूँ तो 10,000 का मतलब है $10,000 की वैल्यू के सब्सक्राइबर है, और मैं जब उनको प्रोडक्ट या एफिलिएट या कोई चीजें प्रमोट करूंगा तो मैं उनसे काफी जो है ना अच्छा रेवेन्यू वगैरह जनरेट कर सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं अपने उस अप्रोच को लेट्स सपोज इसको 6 मंथ की बजाय 1 ईयर भी कर दूं, 1 ईयर भी कर दूं, राइट। और जिस तरह भी हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, उसको चलें 1 ईयर में 10,000 सब्सक्राइबर की लिस्ट बनाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं $10,000 पर मंथ के इजीली जनरेट कर सकता हूँ इस बिजनेस मॉडल से। अच्छा, 10,000 में जनरेट कर सकता हूँ, तो फिर मेरे लिए तो ये कंटेंट या ये वैल्यू कुछ भी नहीं है, या ये बहुत चीप वैल्यू है जिसके ऊपर मैं अच्छा कंटेंट और अच्छी चीजें बिल्ड ऑन कर सकता हूँ। क्योंकि कंटेंट इज द की, कंटेंट के बगैर आप नहीं कर सकते। अगर आप खुद कंटेंट बना रहे हैं तो जो है ना आपकी कॉस्ट जीरो है, और इसके अंदर फिर आपका अपना टाइम लगेगा, राइट। बाकी थीम्स एंड प्लगइन्स, अगेन ये बहुत की एलिमेंट है। हमारे इधर जो कॉन्सेप्ट है, हमारे इधर कम्युनिटी में क्या कॉन्सेप्ट है कि थीम या प्लगइन्स जो है ना बाय नहीं करने, या जो है ना डायरेक्टली कंपनी से नहीं लेने, पायरेटेड और वो इस तरह की चीजें यूज करनी है, और उसमें काफी एक तो मसले मसाइल भी आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि आप इफेक्टिव जो है थीम्स या प्लगइन्स को नहीं यूज कर पाते, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के एंगल से नहीं जा रहे होते, और ना उसका प्रीमियम आप चीजों को यूज करने के काबिल होते हैं। मैं यहाँ पे यूज करूंगा थ्राइव थीम्स को यूज करूंगा, राइट। और उसके साथ डिफरेंट प्लगइन्स को जो है ना इंडल्ज करके जो है ना अपनी अप्रोच को इस वर्किंग के ऊपर लेके जाऊंगा। एसईओ प्लस प्रमोशन, एसईओ के ऊपर मैं फोकस नहीं करूंगा, प्रमोशन करूंगा। प्रमोशन किस तरीके से करूंगा, वो इस तरह करूंगा कि मैं 52 वीडियोस बना रहा हूं, राइट। प्रमोशन स्ट्रेटेजी जो मेरी होगी दैट इज टोटली फिलहाल टारगेट करेगी फेसबुक एड्स के ऊपर, राइट। मैं एसईओ के ऊपर नहीं जा रहा, तो मुझे कंटेंट को रीच के लिए वर्क अराउंड करना है, और मैं उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाऊंगा और उसका बजट पहले से सेट करूंगा। 52 कंटेंट है, राइट। और अगर मैं एवरेज
एक कंटेंट को $3 भी लगाऊं, ठीक है, फेसबुक के ऊपर, तो अगेन ये $156 बनता है, ठीक है। 15,000 पाकिस्तानी रुपीज अगर मैं लगाऊं साल के, ठीक है, और महीने के 1300 रुपए लगे, तो इसका मतलब ये है कि मेरे 52 कंटेंट जो है ना, 52 कंटेंट विल बी शेयर थ्रू FB एड्स, ठीक है। और एवरेज जो स्टैट्स जो मैंने पहले किए, मैं टेस्टिंग वगैरह सारा, अगेन जब आपके पास टेस्ट किया होगा तो आपको स्टैट्स होंगे। एवरेज वीडियो विल इजीली, और मैं यहाँ पे वीडियो ऐड रन करूंगा, ठीक है, वीडियो ऐड विल इजीली अप टू मिनिमम, मतलब 1K to 5K ऑडियंस, ठीक है, तक ये जा सकती है, राइट। और हम ये अज्यूम करते हैं एवरी नेक्स्ट वीडियो गेट मिनिमम ऑफ 20% न्यू ऑडियंस, ठीक है। तो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 20% का अगर हम सिंपल सी बात करें कि 1000 में से लेट सपोज 200 बंदों की भी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 200 बंदे भी बात करें, 200 की ऑडियंस को भी बात करें, उसको 52 टाइम से आप कर लें, तो ये कितने लोगों तक आप पहुंचते हैं, 200 रुपये 52, दैट इज 10,000 लोगों तक आप ये पहुंचते हैं अपने एड्स के थ्रू, राइट। अच्छा, अब जाहिर सी बात है 10,000 तक पहुंचेंगे तो 10,000 के 10 सारे सब्सक्राइबर आपके नहीं बनेंगे, राइट, इसमें से कम बनेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज को मिस आउट कर रहे हैं कि जब फेसबुक पे एड्स आप रन करेंगे तो उसके अंदर जो वायरल इंपैक्ट आएगा, या जो लोग खुद शेयर करेंगे, जो कम्युनिटी बनेगी। दूसरा, अगर 20% मैंने कहा ये न्यू ऑडियंस है, जो 80% है मेरी ऑडियंस, ठीक है, जो 80% रेगुलर मेरी ऑडियंस देख रही है, 80% रेगुलर ऑडियंस है, ठीक है, उनको मैं 52 टाइम्स टैप कर रहा हूं, या उनको 52 टाइम्स जो है ना कनेक्ट कर रहा हूं अपने कंटेंट के जरिए से। अब उनमें से जो बंदे रेगुलर मेरा कंटेंट देख रहे होंगे, उनकी लाइकलीहुड है कि वो मेरा ट्रस्ट जो है, द वंस who will be watching my content on regular will be my loyal fans, ठीक है, and those people will be able to invest with me on affiliate products, my products, services, tools and resources, right, क्योंकि उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड हो चुका होगा और वो उसके ऊपर वर्क अराउंड करेंगे, राइट। तो ये एक और स्ट्रेटेजी है, मतलब कि मैं अगर अब आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर आप इस वेबिनार पे आज बैठे हैं और जिन लोगों ने पांचवा वेबिनार है, चाहे लाइव या रिकॉर्डिंग आपने अटेंड किया, तो आपका और मेरा कनेक्शन काफी स्ट्रांग हो चुका है 5 दिन पहले की बनिस्बत। क्यों जी, ऐसी बात है। आप मुझे ज्यादा जान गए हैं और मैं भी आपको जान गया हूं, जो लोग चैट में एक्टिव हैं या ग्रुप में एक्टिव हैं, कि यार कौन बंदा कितना काम कर रहा है या किस तरीके से जा रहा है, राइट। तो ये एक कम्युनिकेशन का और ट्रस्ट बिल्डिंग का और रिलेशनशिप बिल्डिंग का प्रोसेस है। बिजनेस इज ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप किसी भी जगह पुट अप कर लें, आपका काम जी आसान हो जाएगा, ठीक है। यहां पे अब अगर आप ब्लॉगिंग लिख दें या कोई भी बिजनेस अब आप वेंचर, जब भी हम आगे जाएंगे, जो भी हम रोड मैप डिस्कस करेंगे, जहां पे भी हम जाएंगे, हम ये काम ही कर रहे होंगे, रिलेशनशिप, ये हमारा की एलिमेंट होगा। अगर हम ये काम कर रहे होंगे तो हमें रेवेन्यू की टेंशन ही नहीं होगी। वो रेवेन्यू हम जिस तरह वर्क अराउंड करेंगे, हम इजीली रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने अपनी स्ट्रेटेजी के साथ और अपनी वर्किंग के साथ ये डिफाइन कर लिया कि यार अगर मैं 15,000 और इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, 15,000 इसमें और इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, 15,600 और एक $156 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं 52 टाइम्स जो है ना अपने लोगों तक कांटेक्ट कर सकता हूं, तो पहुंच सकता हूं। और एवरेज ये है कि मैं तकरीबन इसमें से अगर 10,000 तक पहुंचता हूँ, 80% वो कम से कम भी जो है ना, मैं 2,000 से लेकर 3,000 तक के सब्सक्राइबर की जो है ना ऑडियंस
बनाने को के काबिल हो सकता हूँ। मिनिमम भी मैं बात करूँ 2000 सब्सक्राइबर इज इनफ फॉर मी टू जनरेट एटलीस्ट $2000 पर मंथ फ्रॉम दिस बिजनेस मॉडल, राइट। तो ये अब मुझे अगर मैं टोटल कॉस्ट के ऊपर जाता हूँ, टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें, राइट, और इसको हम जरा कैलकुलेट कर लें जिसके अंदर आपका बिजनेस चल रहा है, राइट। आपका लेट्स सपोज हम मैक्सिमम से बात कर 50 होस्टिंग की बात कर लेते हैं, आपका थीम्स की हम 47 और प्लगइन्स की बात कर लेते हैं, 156 आपके कंटेंट की बात कर लेते हैं और 156 आपकी प्रमोशन की बात कर लेते हैं। तो 409 के अंदर 40,000 के अंदर आपका पूरा कंटेंट जो है वो बिल्ड इन होता है आपकी वेबसाइट के अराउंड, और आपकी प्रमोशन स्ट्रेटजीज वगैरह भी सारा उसके अंदर आ जाता है, राइट। और इसको अगर आप डिवाइड बाय 12 कर लें तो $34, दैट इज 100 में अगर पाकिस्तानी रुपीस में करें तो 3,400 का बजट अगर आप मंथ का रखें तो आप एक अच्छा ब्लॉगिंग का बिजनेस या अपना एक ब्लॉगिंग की निच को ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। अगेन ये हम कौन सी निच की बात कर रहे हैं ये समझने की जरूरत है, इसीलिए मैंने बात की ये पर्सनल ब्रांड और निच, पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्लॉगिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, ब्रांड ब्लॉगिंग के ऊपर हम जा रहे हैं और निच ब्लॉगिंग, इन तीनों को कंबाइन करके जो है ना मैं उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वर्क कर रहा हूँ। अगर आप एडसेंस से रिलेटेड बात करेंगे या उसका रिलेटेड आपका रोड मैप होगा या आपका जो ब्लॉगिंग की टाइप है एडसेंस, तो वो दैट इज अलग अप्रोच, उसकी अलग अप्रोच होगी, उसको आपने डिफरेंट एंगल से कैटर करना। उसके अंदर ऑडियंस बनाने के ऊपर आप शायद इतना फोकस नहीं करेंगे जितना आप ट्रैफिक के ऊपर फोकस कर रहे होंगे या कीवर्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, राइट। इसी तरह इवेंट ब्लॉगिंग डिफरेंट एंगल से जाएगी, एफिलिएट ब्लॉगिंग को अगर आप फोकस करेंगे सिंपल तो वो फिर डिफरेंट एंगल से जाएगी। तो ये हम टाइप इसीलिए डिफाइन किए कि हमें पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे ना एडसेंस को मैंने यूज किया ना कोई और वर्ड फिलहाल यूज किया या स्ट्रेटेजी यूज की जिसके लिए मैं वर्किंग कर रहा हूं। तो अब सवाल ये है कि अगर आपको पहले दिन से ही ये रोड में पता चल जाए कि जनाब इधर के जनाब कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी है रुपीस पर मंथ, राइट, और इंटू 12 कर लें, दैट इज ₹4,40900, ठीक है, ईयरली। अगर आपको पहले दिन से डिसाइड हो जाए, सारा कुछ हो जाए, अब आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा इजी हो, फिर आप साथ साथ उसको मॉडिफाई कर सकते हो, साथ साथ ग्रो कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। मतलब पहला सवाल ये, अगर आपके साल में 52 कंटेंट्स हो तो क्या आप अपनी निच के अंदर या अपनी वेबसाइट के ऊपर जो आपका यूजर आ रहा है उसके लिए अच्छा खासा कंटेंट नहीं है इंटरेक्शन करने के लिए, उसका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए या रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए? अगर आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग जो है ना 52 कंटेंट क्रिएट कर लेता है, क्यों जी? और यहाँ पे हम वीकली कंटेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं हम आपसे कह रहे कि यार डेली कंटेंट आप बनाए, वीकली कंटेंट बनाए, आपकी जो है ना आराम से आप इजीली अपनी चीजों को वर्क अराउंड कर सकते हैं, राइट। तो 52 कंटेंट बहुत इजी मॉडल है। और अगर एक और स्ट्रेटेजी है, अगर आप इसको चाहें और इफेक्टिव करके, और जो कल हमने डिस्कस किया था backlinko.com के बारे में डिस्कस किया था, आप चाहें तो आप यूं भी कर सकते हैं कि यार मैं 52 कंटेंट नहीं दूंगा, मैं 12 कंटेंट दूंगा, या मैं जो है ना हाफ 24 कंटेंट दूंगा, हर मंथ में 2 कंटेंट दूंगा, लेकिन मैं अथॉरिटी कंटेंट दूंगा। मैं 2000 वर्ड्स का, 3000 वर्ड्स का, 5000 वर्ड्स का जो है ना एक इफेक्टिव, एक अच्छी कंटेंट दूंगा। तो उसका क्या फायदा होगा? उसका ये फायदा होगा कि अब आप जब फेसबुक पे एड्स रन करेंगे या जब मार्केटिंग उसके ऊपर वर्क अराउंड करेंगे तो वो ज्यादा आपको हेल्पफुल होगी और वो ज्यादा वायरल होने के चांसेस हैं और वो ज्यादा आपका ट्रस्ट बिल्ड ऑन करेगी। सिर्फ कंटेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटेंट नहीं बनाना है, कंटेंट इसलिए बनाना है टू हेल्प योर ऑडियंस, क्रिएट कंटेंट टू हेल्प योर ऑडियंस, ठीक है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट से, इस अप्रोच से बनाएंगे देन यू आर गोइंग टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, अदरवाइज नहीं होगा ऐसा काम, राइट। तो ये आपके जहन में होगा, ये अप्रोच होगी तब ज्यादा इफेक्टिव होगा। अब सवाल ये है कि अगर आप इस तरह अपना रोड मैप बना लेते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती है, तो फिर क्या चीज आपको रोकती है? जस्ट अज्यूम, सपोज ये आपका रोड मैप है, फिर व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? हाँ जी, फिर क्या नेक्स्ट स्टेप होगा आपका? चैट में अपडेट करें मुझे। मोटिवेशन किस लिए?
आपने रोड मैप बना लिया, आप उसको मोटिवेट, उसको क्या मोटिवेशन आपको चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है, एक्शन लें बिल्कुल, राइट। अब इसके अंदर अब ये वो चीज है ये जिसकी आपकी बेस बन चुकी है, राइट। अगेन जब हमने कल रोड मैप की बात हम कर रहे थे, हमने कहा था कि रोड मैप जब बन जाएगा तो वो फाइनल नहीं होगा, राइट। रोड मैप कभी भी फाइनल नहीं होगा आपका, ये मैं आपको लास्ट कल भी अपडेट किया था और दोबारा मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। वो ये था, रोड मैप वंस क्रिएटेड or in the creation process can always be changed according to the needs and the situation, but the change could not be drastic or major that totally change the course of roadmap। ठीक है, मतलब ये कि आप आगे जाते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी में आपको नजर आता है, लेट्स सपोज मैं अपनी स्ट्रेटेजी में जाता हूं, मैं ये चेक करता हूं कि यार मैं यूट्यूब के एड्स भी रन कर सकता हूं, ठीक है, यूट्यूब एड्स, ठीक है, और वो मुझे ज्यादा चीप पड़ रहे हैं, ज्यादा इफेक्टिव, मैं वो कर लूंगा। मैं ट्विटर पे एड्स रन कर सकता हूँ, वहां पे कर लूंगा, ठीक है। मैं एडवर्ड्स पे करना चाहता हूँ, मैं वहां पे कर लूंगा, अगर बजट में मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ, राइट। एक मैं कंटेंट को जो है ना वीडियो की बजाय टेक्स्ट की जगह भी यूज कर सकता हूँ, मैं इमेज से भी प्ले कर सकता हूँ, ठीक है, मैं क्यूरेट भी कर सकता हूँ, राइट। तो ये आप एड ऑन करते रहेंगे, ये टेस्ट एंड ट्रायल करते रहेंगे, आपको नजर आएगा कि यार किस कंटेंट पे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, किस कंटेंट के ऊपर ज्यादा आपको रिटर्न आने के चांसेस है, या रिटर्न आ रहा है, यूजर्स की एक्टिविटी हो रही है, किस कंटेंट के ऊपर ज्यादा वायरल इंपैक्ट आ रहा है, किस कंटेंट के थ्रू आपकी ऑडियंस बिल्ड हो रही है, सब्सक्राइबर बिल्ड हो रहे हैं, किस तरह का कंटेंट। अगर आप लीड मैग्नेट्स आप बनाएंगे, लीड मैग्नेट का मतलब ये कि लोग आए और अपना ईमेल आपको दें, राइट, वो आपने 2-3 टेस्ट करेंगे, ठीक है। लीड मैग्नेट सेपरेट, लीड मैग्नेट, और एक आपका होगा स्टैंड अलोन के भाई वो हर किसी को, कोई भी बंदा आएगा उसके लिए। एक आपका होगा कंटेंट रिलेटेड लीड मैग्नेट, ठीक है। मतलब ये कि मैंने कहा कि वेबसाइट फ्लिपिंग के ऊपर बात करता हूं मैं। अगर आपको मेरी वेबसाइट पे आप लैंड करते हैं और मैं आपको ये बताता हूं कि साइन अप टू वॉच अ केस स्टडी वेयर केस स्टडी ऑफ वेबसाइट सोल्ड फॉर ₹150,000, मतलब ये कि केस स्टडी है जिस वेबसाइट, एक वेबसाइट को जिसको मैंने 1.5 लाख रुपए में बेचा, उसकी केस स्टडी को वॉच आउट करें। तो क्या आप सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं करेंगे? सिंपल ईमेल आपने देना है और जिसके बाद आपको केस स्टडी की पूरी वीडियो या उसका टेक्स्ट फॉर्मेट ये मिल जाएगा, जिसके अंदर मैं बता रहा हूं कि भाई मैंने वेबसाइट को किस तरीके से जो है ना 1.5 लाख का बेचा, राइट। तो ये है आपके लीड मैग्नेट्स। फिर आप इसको टेस्टिंग करेंगे किस पे कन्वर्जन हो रही है, कि भाई लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट पे 10,000 बंदा आया है, 10,000 में से 20% या 30% कन्वर्ट हुआ है उस लीड मैग्नेट के ऊपर, आगे बाकी किधर चला गया, ठीक है। आप एनालिटिक्स गूगल एनालिटिक्स को यूज करेंगे, ठीक है, हीट मैप को यूज करेंगे और सब डिफरेंट टूल्स को यूज करेंगे। आप एनालाइज करेंगे कि ट्रैफिक आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, कहाँ से एग्जिट हो रहा है, बाउंस रेट क्यों हो रहा है, बाउंस रेट क्यों हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, टाइम ड्यूरेशन कितनी है, आपका कंटेंट लिखा गया जो है ना उसकी नॉर्मल रीड स्पीड है, लेट्स सपोज 3 मिनट के अंदर आपका वो कंटेंट या टेक्स्ट रीड आउट गया था, लेकिन यूजर जो है ना 1 मिनट में स्किप हो रहा है, मींस कि आपका कंटेंट ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। आपकी वीडियो 4 मिनट की है लेकिन यूजर जो है ना 1 मिनट से ज्यादा कंटेंट नहीं देख पा रहा। तो 1 मिनट पे क्या कंटेंट के अंदर ऐसी चीज है वीडियो के अंदर जहां से वो उसका ट्रस्ट जो है ना ब्रेक हो जाता है, वो फिर आप वीडियो में ट्विक करेंगे, चेंज करेंगे, नई वीडियो वहां पे डालेंगे। तो ये अगेन बिजनेस ये नहीं है बना के छोड़ दिया, आपने उसको पॉलिश करना है, उसको ग्रो करना है, उसके जो आप टेस्ट एंड ट्रायल से रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्टैट्स आ रहे हैं, उनको देखना है, एनालाइज करना है और फिर उसके हिसाब से अपने रोड मैप में आपने चेंजेस करते जाना है, राइट। और फिर क्या होगा, इफेक्टिव आपका एक रोड मैप बनता जाएगा। बात समझ रहे हैं? और इस तरीके से हम जो है ना रोड मैप के प्रोसेस को पूरा लेके चलते हैं ताकि हमें पता हो कि हम किस पार्ट के अंदर चेंज कर रहे हैं, राइट। और अगर मैं आपको यहाँ पे अपडेट करूं कि यहाँ पे हमने बात की निच रिसर्च होगी, ये वन टाइम होगी, कंटेंट प्लानिंग एक ये आपका की एलिमेंट है, फिर ब्रांडिंग के लिए, फिर आउटरीच के लिए। अच्छा, फिर मैं अब क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे कंटेंट बना रहा हूँ, अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे बैकलिंक जिस तरह जिसको आप बैकलिंक कहते हैं या आउटरीच के लिए हम कंटेंट करेंगे, अथॉरिटी बैकलिंक के लिए मैं उनके लिए गेस्ट ब्लॉगिंग करूंगा, उनके लिए मैं इंटरव्यू भी दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरी अपनी एक्सपर्टीज है, इंटरव्यू भी दूंगा, ठीक है, केस स्टडीज भी उनको दूंगा, ठीक है, ताकि मैं उधर से ब्रांड और उधर से एक हाई जो है ना
टारगेटेड ऑडियंस को ले सकूं, जो रेफर ऑडियंस होगी, जो उस ब्लॉगर की वजह से या उस वेबसाइट की वजह से मेरी वेबसाइट पे आ रही होगी क्योंकि उसने मेरा कंटेंट अप्रूव किया या उसको प्रेजेंट किया और जिसके तहत एक अच्छा टारगेटेड कंटेंट आ रहा होगा, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी भी होगी। अब गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए, इंटरव्यूज के लिए, केस स्टडीज के लिए, इसके लिए मैं सेपरेट कंटेंट बनाऊंगा या कंटेंट राइट करवाऊंगा, वो आपकी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होना चाहिए, राइट। तो अगेन फिर आप कुछ और लर्निंग्स करते हैं, तो ये इस तरीके से आपका बिजनेस जो है ना ग्रूम करेगा। अब अगर मैं इस पार्ट को हटा दूं, बिजनेस तो तब भी चलेगा, ये जो भी रेड पार्ट है इसको हटा दूं तब भी चलेगा, बट सवाल आपसे ये है अगर ये चीजें भी ऐड ऑन हो जाएं और जो चीजें अच्छी चल रही उनको मैं रखूं, जो नहीं चल रही उनको छोड़ दूं, तो क्या बिजनेस ज्यादा अच्छा नहीं ग्रो करेगा? ज्यादा चांसेस नहीं है उसके एक्सपेंड करने के, ग्रो करने के और मेरे टारगेट गोल तक पहुंचने के लिए? क्या ज्यादा अच्छा इफेक्टिव रोड मैप नहीं होगा अगर ये चीजें भी उसके साथ साथ हो? और ये हम अगेन ये चीज यहाँ पे नोट करें, ये मैंने आपसे पहले दिन नहीं कहा या मैंने आपको ये नहीं कहा कि जब फर्स्ट रोड मैप की बेस आप बना रहे हैं तो आप ये काम करें, ठीक है। ये हमने बेस बना लिया, हमने वर्किंग स्टार्ट कर ली है, हमने बिल्कुल लो बजट से, मिनिमम बजट से अपने रोड मैप को इस तरह का बनाया है कि हम उसके ऊपर चल सकें, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जिस तरह ग्रूम करते जा रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मूव करते जा रहे हैं, तो हम रास्ते से अच्छी अच्छी चीजें जो है ना पिक करते जा रहे हैं अपने बजट के हिसाब से और उनको अपने सिस्टम के साथ, अपने रोड मैप के साथ मिलाते जा रहे हैं, टेस्ट करते जा रहे हैं। जो चीजें अच्छी कनेक्ट हो रही है उनको रखते जा रहे हैं, जो क्रैप है, जो कनेक्ट नहीं हो रही, जो रिजल्ट नहीं दे रहे, उनको हम छोड़ते जा रहे हैं और मूव फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। तो एट द एंड जब हम पहुंचेंगे अपने गोल के करीब करीब, तो हम बहुत अच्छे लेवल से स्टैट्स के हिसाब से, डाटा के हिसाब से और जो है ना वर्किंग के हिसाब से और कंटेंट के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से हम अच्छा खासा ग्रो कर चुके होंगे। सो दिस इज व्हाई रोड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको पता हो कि जी आप किस तरीके से जो है ना ग्रो करेंगे अपने बिजनेस के अंदर।